यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यच्चापि सर्वभूतानाम, अर्थात और जो भी सभी भूतों में, बीजम तदहम अर्जुन, अर्थात बीज है वह मैं हूं हे अर्जुन। न तदस्ति विना यत्स्यान्, अर्थात नहीं वो होता जो हो सकता है बिना मया भूतम चराचरम, अर्थात मेरे द्वारा भूत, चलायमान और स्थिर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अपनी विभूतियों को लेकर के सार प्रस्तुत करने लगते हैं और इस सार में वह कहते हैं कि ये समझो कि जो भी सभी भूतों में बीज है वह मैं हूँ, और कोई भी भूत, भले ही वो चलायमान हो या वो स्थिर हो, वो मेरे बिना अस्तित्व में नहीं हो सकता। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने समझाया था कि कैसे वह बीज हैं सभी का, अर्थात कोई भी जो इकाई है वह जिस कारक के द्वारा परिभाषित होती है वह कारक श्री कृष्ण है। तो जैसे उन्होंने कहा था कि ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूँ, या उन्होंने कहा कि तेजस्वियों में मैं तेजस हूँ। तो वो जो कारक है जो कि किसी भी इकाई को परिभाषित करता है वह श्री कृष्ण है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी भूतों में जो बीज है उसे जानो कि वो मैं हूँ, और मैं यदि नहीं हूँ उनमें तो तब वह जो भी भूत है वह अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो ये एक बहुत ही गहन संदेश है और इस संदेश को हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए, तभी हम वास्तव में इस सृष्टि में दिव्यता को देख पाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ पे अपनी विभूतियों को बता ही इसलिए रहे हैं ताकि हम यहाँ पर इस जगत में ही जो दिव्यता है उसको देख सकें। तो वह कह रहे हैं कि बीज मैं हूँ। तो आप ये समझिए कि इस सृष्टि में जो कुछ भी अस्तित्व में है वह वास्तव में अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि वह किसी न किसी रूप से इस सृष्टि में चल रहे दिव्य यज्ञ में अपना एक सकारात्मक योगदान प्रदान करती है। यदि वह इकाई सकारात्मक योगदान प्रदान नहीं करती तो वह इकाई फिर इस सृष्टि से विलुप्त हो जाएगी। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इस सृष्टि में कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा जो आपको घृणात्मक से घृणात्मक में भी लगता हो, वह भी वास्तव में इस सृष्टि में चल रहे इस दिव्य यज्ञ में एक सकारात्मक योगदान दे रही है। तो आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप तिलचट्टों का, जैसे कॉकरोच हैं उनका उदाहरण ले लीजिए कि हम सभी वास्तव में इन तिलचट्टों को बहुत ही घृणात्मक प्राणी मानते हैं। हम उनसे घृणा करते हैं और जब भी वह हमें कहीं दिख जाते हैं तो हमारे मन में एक द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, उनसे दूर हो जाने का भाव उत्पन्न होता है और हमें लगता है कि ये कितने घृणात्मक प्राणी हैं और ये अस्तित्व में ही क्यों है, इनका तो अस्तित्व जो है वह नष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये इतने घृणात्मक हैं, हमें इतनी घृणा हमारे मन में उत्पन्न करते हैं। किंतु यदि आप गहराई से सोचें, अपने मन को शांत कर लें और गहराई से सोचें और एक बड़े परिप्रेक्ष्य में तिलचट्टों को देखें तो आप देखेंगे कि तिलचट्टे एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं इस सृष्टि को बनाए रखने में। तो तिलचट्टे वास्तव में करते क्या हैं, वह सड़े गले पदार्थों को पचा लेते हैं और उनको पुनः जो है विघटित करके जो मूल, जो हमारे मूल पदार्थ होते हैं उनमें परिवर्तित कर देते हैं। तो आप देखिए कि वह कैसे जो है जितने भी प्राणी जो मर जाते हैं उनके भीतर घुस करके उनके शरीर को विघटित कर देते हैं और उनकी विघटन क्षमता इतनी बलशाली है कि वह प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का भी विघटन कर सकते हैं। तो आप समझिए कि हम मनुष्य जो अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, हम इस सृष्टि में प्रदूषण फैलाते हैं प्लास्टिक फेंक करके और इस प्रकार के वस्तुओं को फेंक करके, वहीं पर जो तिलचट्टे हैं वह इन्हीं का विघटन करते हैं और इनको पुनः वह प्राकृतिक जो हमारे अणु हैं उनमें परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार से वह कितनी अहम भूमिका निभाते हैं इस सृष्टि को स्वच्छ रखने में, जबकि हम जो स्वयं को इतना अच्छा समझते हैं वह वास्तव में प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि कैसे तिलचट्टे जो कि हमें इतने घृणात्मक लगते हैं वह वास्तव में सृष्टि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान दे रहे हैं। उनके बिना तो ये सृष्टि जो है, यह इसमें जो चल रही ये जो चक्र है जहाँ पर कि कोई भी पदार्थ एक से आया दूसरी में परिवर्तित हुआ और फिर पुनः अपने मूल में चला गया, वह हो ही नहीं पाएगा।
जो भी हमारे प्लास्टिक के जो भी पदार्थ होते हैं उनको यदि हमें पुनः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में परिवर्तित करना हो तो वह करने में कितना लंबा समय लगेगा, किंतु वो जो करने की प्रक्रिया है उसमें तिलचट्टे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हम वास्तव में उनको घृणात्मक मानते हैं, और हम उन्हें घृणात्मक इसलिए मानते हैं क्योंकि वह सड़े गले पदार्थों का सेवन करते हैं, और यदि वह हमारे संपर्क में आएंगे तो वो जो सड़े गले पदार्थ है उसमें जो जीवाश्म है वह हमारे संपर्क में आ जाएंगे, जिससे कि हम रोगी हो सकते हैं। तो इस कारण से हमारे मन में उनके लिए एक घृणा का भाव है, जो कि उचित भाव है, किंतु जो ज्ञानी है या जो इस संपूर्ण सृष्टि को एकता से देखता है वह इस बात को समझ पाएगा कि ये घृणा मेरे मन में इसलिए उत्पन्न हो रही क्योंकि यह हमारे लिए रोग लेकर आते हैं, किंतु इनका भी इस सृष्टि में एक योगदान है। और इस प्रकार से ये जो जीव हैं ये भी दिव्य हैं, क्योंकि ये इस सृष्टि को इस प्रकार से स्वच्छ करते हैं, तो इस प्रकार से ये दिव्य हैं। तो ये जो उनकी क्षमता है स्वच्छ करने की, वह वास्तव में तिलचट्टों में उपस्थित श्री कृष्ण की विभूति है। श्री कृष्ण की जो दिव्यता है वह यही है कि ये तिलचट्टे इस प्रकार से इस सृष्टि को स्वच्छ करते हैं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से देखेगा तो तब वह व्यक्ति सभी प्राणियों में, यहाँ पे उपस्थित सभी भूतों में श्री कृष्ण को देख सकेगा। वह ये समझेगा कि जो भी कुछ यहाँ पे अस्तित्व में है वह वास्तव में अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि वह इस दिव्य यज्ञ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। और जो ऐसे जीव थे या जो ऐसे प्राणी थे जो कि भूतकाल में विलुप्त हो गए, वह वास्तव में विलुप्त इसीलिए हुए क्योंकि उनके भीतर यह क्षमता नहीं रही कि वह इस दिव्य यज्ञ में अपना योगदान दे सकें। तो जैसे हो सकता है कि भविष्य में हम कुछ ऐसे उपकरण विकसित कर लें जिसके द्वारा हम ये जो भी सड़ा गला होता है या जो भी कुछ है इसको हम रिसाइकिल कर सकें, या कोई और दूसरा जीव ऐसा उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई विकसित हो जाए जो कि तिलचट्टों से भी अधिक एफिशिएंसी के साथ में वह इनको जो ये पदार्थ हैं इनको रिसाइकिल कर सके। तो यदि ऐसा होगा तो तब तिलचट्टे विलुप्त हो जाएंगे और वो जो नया प्राणी होगा, ये जो हमारी नई तकनीक होगी वह आगे चल पड़ेगी। तो इस प्रकार से होगा यही कि श्री कृष्ण की जो विभूति है वह तो यहाँ पे रहेगी रहेगी, किंतु जो जीव हैं वह प्रगति करते रहेंगे आगे या विलुप्त होते रहेंगे। यदि वह किसी प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं तो वह रहेंगे, यदि वह नहीं योगदान दे रहे हैं तो वह विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त हो जाने का अर्थ वही है कि श्री कृष्ण की विभूति उनमें से चली गई या श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले गए और किसी नई इकाई में आ गए वो। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति समझेगा, इस संपूर्ण सृष्टि को पूर्ण रूप से देखेगा, तो वह समझ पा सकेगा कि यहाँ पे ये जो दिव्य यज्ञ है ये किस प्रकार से चल रहा है और कैसे श्री कृष्ण यहाँ पर हर इकाई में उपस्थित हैं बीज के रूप में, कि वो कारक जो कि उस इकाई को बनाता है सक्षम कि वह इस यज्ञ को आगे बढ़ा सके, वह कारक श्री कृष्ण है। और सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित इकाइयाँ हैं उन सभी में ये उपस्थित है। यदि ये कारक उनमें नहीं होगा तो श्री कृष्ण उनमें नहीं होंगे, और श्री कृष्ण यदि उनमें नहीं होंगे तो वो विलुप्त हो जाएंगे। तो बस यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।